रास्ते के पहले वो रुक गया, आने जहाँ से वो हाँ। रोकती थी उसके एग्जिट वो पहले 1 किलोमीटर पहले रुक गया, ऑटो रुका के वो उतर गया और झाड़ियों में से देखने लगा उसको। फिर उसके पापा के तो वहीं पे होश उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या है, मतलब मैं जिससे शादी करके आया वो एक्चुअली में औरत थी नहीं। हमने बचपन से दादी और नानी माँ से बहुत ही डरावनी कहानियां सुनी है, बट जैसे हम बड़े होते गए वैसे हमको रियलाइज हुआ कि लाइफ में कहीं ना कहीं रियलिटी में भी कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती है, और कई लोगों ने तो उसको एक्सपीरियंस भी किया है। आज ये हमारा पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है और इसमें आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डरावनी कुछ कहानियां लेकर आए हैं। आज के इस डरावने एपिसोड में हमारे साथ है मिस्टर शिवम कहार। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और इनके पास भंडारा है डरावनी कहानियों का, और इन्होंने खुद ने बहुत डरावने एक्सपीरियंसेस किए हैं। कैसे हो शिवम भाई? सही है सब। क्या हमारी ऑडियंस के लिए आज कौन सी कहानी लेकर आए हो? मेरे एक फ्रेंड की कहानी सुनाता हूँ। बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा, ऑटो ड्राइवर था वो। ओके। वो अपना एसएसजी जेल रोड है ना, वहाँ पे वो रिक्शा ड्राइव करता था। एक्चुअली हुआ क्या कि वो उस रास्ते रोज रात को एक दो बजे के आसपास समझ लो वो रोज वहाँ से आना जाना होता था उसका। वो वही रास्ते से आ रहा था तो उसके साथ एक घटना घटी। एक औरत ने उसका है ना ऑटो रोका। रोकने के बाद बोला कि मेरे को 2-3 किलोमीटर जाना है, मेरे को वहाँ छोड़ दीजिए। तो उसने हाँ बोल दिया, वो बैठ गई ऑटो में। उसने छोड़ भी दिया, वो चली गई अपने रास्ते। फिर दूसरी बार वही रास्ते से उसका आना जाना था, तो दूसरी बार वही टाइम पे वही रास्ते से आ रहा था वो। तो दूसरी बार उसने वही औरत सेम लिबास में फिर से उसका रास्ता रोका, फिर से उसने बिठाया, फिर से छोड़ दिया। ऐसा तकरीबन रोज होता था फिर उसके साथ। तो वो सोचने लगा कि भाई ये रोज आती है औरत, तो कहाँ से आती है और जाती कहाँ है। तो उसने क्या किया कि टाइम से पहले ऑटो उसने वहाँ पार कर दिया और छुप के देख रहा था कि ये औरत आती कहाँ से। तो लगा कि ये औरत आती कहाँ से, वो तो देखूं मैं, ये रोज इतने पैसे देती है 2-3 किलोमीटर के, मेरे को सबसे ज्यादा पैसे यही देती है 2-3 किलोमीटर के, तो ये आती कहाँ से और कहाँ की रहने वाली है। ओके। वो देखना था उसको। रास्ते के पहले वो रुक गया, आने जहाँ से वो रोकती थी उसके एग्जिट वो पहले 1 किलोमीटर पहले रुक गया, ऑटो रुका के वो उतर गया और झाड़ियों में से देखने लगा उसको। वहाँ पे झाड़ बहुत है, तो झाड़ियों में से देखने लगा उसको कि वो आती कहाँ से। तो उसका टाइम हुआ 2 बजे एग्जैक्ट वो आती थी। तो उसने क्या देखा, वो औरत वही झाड़, वहाँ बरगद का पेड़ था, तो उस पेड़ पे से उल्टे पैर उतर रही थी वो। ओह माय गॉड। उल्टे पैर उतर रही थी, उल्टे पैर उतर के वहीं पे खड़ी रही। अब ये भाई साहब बोले कि लेने तो जाना पड़ेगा, और उसको रोज छोड़ रहा था ये। इसका तो मतलब इसको यकीन ही नहीं हुआ कि ये यहाँ से आई है। तो उसने फिर से ऑटो लिया, फिर से वो गया, बैठी ऑटो में बैठी, ऑटो से उतरी ना, उसने उसके पैर देखे। उसके पैर पूरे ऐसे उल्टे थे पैर। तो वो डर गया और उसने वो रास्ते जाना छोड़ दिया। जैसे ही उसने जाना छोड़ा, उसको पता चल गया, जो एंटिटी थी उसको पता चल गया कि भाई ये अभी नहीं आएगा, इसको मेरा शायद से राज पता चल गया। अच्छा। हाँ। तो वो 2-3 दिन बाद उसके सपने में वो एंटिटी आई और उसको धमकाया सपने में, अब तू ये रास्ते से गया है तो समझ ले तेरी मौत हो जाएगी। तो आज से तकरीबन 9 साल पहले ये हुआ था। अभी 9 साल हो गए, पर वो मेरा फ्रेंड है ना, वो रास्ते से नहीं जाता, वो रास्ता भूल गया मेरा फ्रेंड। अगर वो बोलता है कि मैं वो रास्ते से कभी भी गया ना, तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मार ही डालेगी। शिवम भाई, आपने जैसे बताया जेल रोड की कहानी, मेरा भी वहाँ का एक एक्सपीरियंस है, बट मैंने उस टाइम पे क्या, यार अभी अपन यंगस्टर है, इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। अभी आज से मतलब करीब 2-2.5 साल पहले मैं सुबह कमाटी बाग जा रहा था जॉगिंग वगैरह करने के लिए। तो मैं जस्ट कार ड्राइव करके जा रहा था। तो सुबह के ऑलमोस्ट देखो ना, आप समझो 6 बजे होगा, 6। तो उसी जेल रोड पे आप जो बात कर रहे हो ना, एसएसजी का पीछे वाला गेट, वहाँ से ही मैं जस्ट कार ड्राइव करते हुए जा रहा था, और अचानक से पूरा रोड खाली था। कोई मतलब वहाँ पे देखने जाए ना, कोई स्ट्रीट डॉग भी नहीं था, पूरा रोड खाली। तो अचानक से सामने से एक लड़की आ गई जिसने पूरे वाइट कलर के कपड़े पहने थे,
बिल्कुल एक एक एकदम स्पीड में आई, उतना स्पीड में तो कोई इंसान भाग ही नहीं सकता। एकदम स्पीड में आई, तो मुझे लगा कि गाड़ी के आगे आ जाएगी और मैंने एकदम से ब्रेक लगाई और फिर मैंने देखा ना आस-पास, तो कोई भी नहीं था, सही में। वहाँ तो पे ऐसा सब होता ही हाँ, रहता है। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या है, क्या नहीं? सुबह में मैंने आस-पास उतर के देखा, कोई कुछ नहीं था वहाँ पे, सीरियसली कुछ नहीं था। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, तो फिर मुझे बहुत डर लगा सीरियसली। तो मैंने गाड़ी में हनुमान चालीसा चालू कर दी और फिर मैं गया कमाटी बाग, जॉगिंग-वॉगिंग किया, फिर मैं घर पे आया। फिर थोड़े टाइम के बाद मैं उस चीज़ को भूल गया, मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट अभी मैं लोगों की कहानी सुन रहा हूँ ना, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, सही में मतलब वो वही जगह थोड़ी होगा। सेंसिटिव है। हाँ। तो शिवम भाई, ये जेल रोड की कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग थी और सही में मतलब कहीं न कहीं कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। और गाइस आप वडोदरा से और आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जेल रोड पर, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। शिवम भाई, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि और क्या है कुछ कहानी आपके पास, और क्या लेकर आए हो और आप? मैं एक तो मेरे फ्रेंड के पापा की कहानी बताता हूँ आपको। वो छोटा था तब उसके साथ ये घटनाएं हुई थी। मतलब वो बड़ा हुआ, फिर उसके पापा ने बोला कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था और तुमको मैं बड़ौदा किस तरह से लेके आया। ओके, मतलब वो कोई गाँव में वो रहते कोई थे? गाँव में रहते थे। अच्छा, वो गाँव का नाम पता है आपको? वो गाँव का नाम मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, हाँ, हाँ। और वो लड़के का नाम भी नहीं बताऊंगा मैं। ओके। तो छोटे थे ना, तो उनकी मम्मी, बहुत छोटे थे वो लोग तब, गुजर गए थे। अच्छा। ठीक है, और वो हो गया। अब उनके पापा अकेले उनको पाल ध्यान रख रहे रहे थे, थे, पाल हाँ। रहे थे, खाना वाना करना, खेत में जाना, ये सब हो रहा था। एक औरत आती है उनके पास, तो बोलती है वो उनके पापा को कि मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। अच्छा। ठीक है, तो वो शादी कर लेते हैं। हुँ, तो उनको ऐसा होता है कि भाई मेरे बच्चे, मैं सही से इनको बड़ा कर लूंगा हुँ। इसके साथ। अब इनकी मम्मी नहीं, तो इनको भी माँ की कमी महसूस होती होगी, तो वो भी उनको नहीं होगी, तो वो कर लेंगे। और शादी के बाद वो औरत की एक शर्त रहती है उसके पापा के कि रात को मैं कहीं भी जाऊँ ना, आप मेरे पीछे नहीं आओ। अच्छा, ऐसा? वो शर्त रहती है। तो उसके पापा, जब तो शादी हुई थी नई नई, तो वो मान जाते हैं कि भाई हाँ चलो कोई नहीं, हाँ, बोल रही उनको होगी, ऐसा कि हाँ घर चल हाँ जाएगा, बोल कोई रही बात होगी, नहीं। तो अपने हाँ, नहीं जाएंगे पीछे, कोई नहीं, मान लेते हैं। वो चलता है। तो वो रात को कहीं भी जाती है, वो नहीं जाते कभी भी उनके पीछे। हुँ, ठीक है, और वो सुबह आ जाते हैं घर पे। और घर पे जिस तरह से वो एक औरत करती है ना, उस तरह से वो औरत काम कर रही थी, मतलब खाना बनाना। और दिखने में वो सिंपल उस औरत सिंपल जैसी औरत थी? ही थी। ओके, खाना बनाना, मतलब बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, अच्छा। ये सब करती थी वो। ऐसा कितने सालों तक चलता रहा। अब बच्चे भी थोड़े बड़े होके मैच्योर हो गए थे, हाँ, तो वो भी पूछ रहे थे पापा को कि हाँ, भाई मम्मी रात को क्यों नहीं रहती हमारे साथ, अच्छा। रात को कहाँ जाती है। हुँ, अब पापा के पास कोई आंसर था नहीं, उसके पापा के पास, हुँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही वचन दे दिया था कि हाँ मैं तो नहीं पूछूंगा, तो रात को कहीं भी जाएगी। ठीक है, सही है। पर आधे गांव वालों को पता था कि ये औरत में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, गांव वाले जानते थे कि औरत में कुछ गड़बड़ है। हुँ, वो औरत कितने सालों से रह रही थी, पाल रही थी, पोस रही थी, पर रात को वो निकलती थी। वो किस आधे गांव वालों ने उसको निकलते भी देखा, वो कहाँ जाती थी वो किसी को नहीं पता। ओके, पापा को एक बार ऐसा हुआ, इसको मैं पूछूं, पूछने का किया उनके पापा ने, पर उसने कुछ आंसर नहीं दिया सही से कि भाई मैं नहीं बता सकती कि मेरा क्या काम है क्या है। अच्छा। मैंने आपको शादी के टाइम ही बताया था हुँ, कि मेरे को मत पूछना। ठीक है, तो मैं वो नहीं बता सकती। तभी बच्चे भी पूछने लगे, उनके पापा को टेंशन हो गई है भाई बच्चों को क्या आंसर दूं। तो एक रात सो रहे थे ये लोग, वही शेड्यूल, रात के 1 बजे घर के बाहर निकलती है। तो उनको जो उत्सुकता हो जाती है कि ये कहाँ जाती है, अच्छा। किससे मिलती है, क्या करती है रात को, इतने सालों से मैं नहीं पूछ रहा इससे, हुँ, अब जाके तो देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता। हुँ, तो पीछे पीछे जाने लगते हैं। हुँ, आगे जा रही थी उसके पीछे पीछे, फिर भी वो औरत को पता चल जाता है कि मेरे पीछे वो आ रहा है। वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखती, हुँ, और हुँ, उसको पता चल जाता है कि मेरे पीछे वो आ रहा है। वो एक बार रुक के वार्निंग दे देती है, आपको बोला था मैंने कि रात को मेरा पीछा भी मत करना, और मुझे पूछना भी मत मैं रात को कहाँ जाती हूँ। अच्छा। तो आप मेरे पीछे आना बंद कर दो, हुँ, हुँ, वरना आप मुझे देख नहीं पाओगे। ओहो! तो उनको और ऐसा हो जाता है कि ऐसा तो ये क्या कर रही है जो ये बोल रहे कि मैं इसको देख नहीं पाऊंगा। हुँ, तो फिर वो
खेतर की तरफ जा रही थी। खेतर की तरफ जाती है, उसके पीछे पीछे उसके पापा भी जा रहे होते हैं, और बच्चे घर में सो रहे अकेले, और पापा बाहर है, उनकी मम्मी के पीछे पीछे जा रहा है। अब वो फिर वहाँ खेतर में भी रुक के बोलती है उनको कि अभी भी टाइम है, अभी भी वापस यहाँ से चले जाओ, अगर आप नहीं जाओगे मैं दूसरे दिन घर पे नहीं आ सकूंगी। तो बोलते कोई बात नहीं, तो रात को क्या करती है वो देख के ही मैं जाऊंगा। तो वही खेतर के बीचों बीच वो औरत अपना रूप चेंज करती है। वो जितनी सुंदर दिखती थी वो सब मुखौटा निकल जाता है, बाल लंबे हो जाते हैं, चोटी लंबी हो जाती है, पैर उसके घूम जाते हैं, हाथ मतलब जैसे कि वो काले हो जाते हैं हाथ, अच्छा। नाखून बड़े हो जाते हैं, और एकदम भयानक सी दिखने लगती है वो, भयानक सी उसके पापा के तो वहीं पे होश उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या है, मतलब मैं जिससे शादी करके आया वो एक्चुअली में औरत थी नहीं, आधे गांव वालों को पता थी कि ये चुड़ैल है। भाई साहब, उन्होंने उसको शादी के टाइम पे भी समझाया था कि भाई ये औरत सही नहीं है, तो इससे शादी मत कर, पर वो बच्चों के लिए उन्होंने शादी कर ली, उनको पता ही नहीं था कि ये चुड़ैल है। तो वो औरत वहां से जाती है, वो भगा देते हैं वो लोग, जाती है मतलब वो कुछ करती नहीं है उनके पापा, हाँ मतलब भाग उनके जाती है। हस्बैंड को, हाँ वो हाँ। वहां से चली जाती है, और वो दूसरे दिन पलट के नहीं आती। उसके पापा समझ जाते कि ये आएगी मतलब पलट के तो भी ये हमको नुकसान ही करेगी। वो रात को जैसे जैसे ये लोग निकाल लेते हैं, दूसरी दिन ये लोग यहाँ बड़ौदा आने का प्लान कर लेते हैं, और उसमें भी बहुत अड़चने आने लगती है। मतलब वो उसके पापा बोल रहे थे, तो उसमें भी बहुत अड़चने आने लगती है, मतलब गाड़ी पंचर हो जाना, लेट हो जाना, गांव वाले भी जाने नहीं दे रहे थे, बहुत अड़चने आ रही थी। तो उसको फिर एक सपने में आती है, वो बोलती है कि यहाँ से तो तू जाए चला गया, तो दोबारा यहाँ पे आएगा ना तो तेरे पूरे परिवार को मैं नहीं छोड़ने वाली। मैंने तुझे बोला था कि तू मेरे पीछे मत आना, तो तू क्यों आया पीछे? तूने मेरा पूरा रूप देख लिया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। ये पूरी कहानी है, तब से लेके वो आज तक वो गांव में नहीं गया। तो आपके फ्रेंड मतलब वो आपकी एज के आसपास ही मेरे होंगे? एज के आसपास ही है, वो अभी जॉब वॉब सही से कर रहा है, सही से, और वो अभी तक उसको गांव का नाम लोगों ना बोल देता है। वो अच्छा। गांव में जाता भी नहीं, ना उसके पापा जाते हैं, ना उसका कोई फैमिली मेंबर जाता है। वो गांव का घर भी ऐसे ही पड़ा है, वो सेल भी नहीं करते, उसको बेचते भी नहीं है, कि ओके। मतलब उसको कुछ करना ही नहीं है हमको, इस तरह से रहते हैं वो, हमारा गांव है नहीं, इस तरह से रहते हैं। तो हर्ष भाई, मैंने मेरे फ्रेंड की कहानी बताई, ऐसे तो बहुत सी कहानियाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आपको मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताता हूँ, पार्ट टू में, कि ठीक मैंने है। क्या एक्सपीरियंस किया है, किस अच्छा। तरह में पैरानॉर्मल एक्टिविटी मेरे साथ हुई है, अच्छा। और किस तरह मैं उससे बाहर निकला हूँ। अच्छा, तो आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? मुझे आप कमेंट में बताइए, और आपके भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस हो तो आप कमेंट में हमें बताइए, तो हम उस एक्सपीरियंस को वीडियो में पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, वहाँ पर डीएम भी कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस क्या लोगों को पता चलेगा, और जो हॉरर लवर्स होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाला कंटेंट इसी तरह से बहुत बढ़िया मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।